चलिए अब और भी कुछ महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ईरान जंग को लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी राज्य टीम इंडिया की तरह मिलकर काम करें और अपनी तैयारियां मजबूत रखें। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई बैठक में पीएम ने राज्यों की तैयारियों और योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और नागरिकों की सुरक्षा है। पीएम ने सप्लाई चेन सही रखने, जमाखोरी, कालाबाजारी करने वालों पर सख्ती करने को कहा। साथ ही खाद के स्टॉक और वितरण पर नजर रखने को भी कहा है। आपको बता दें कि इससे पहले सरकार ने कहा कि देश में लॉकडाउन नहीं लगेगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत 3 मंत्रियों ने लॉकडाउन की खबरों को गलत बताया है, जिसमें हरदीप पुरी का नाम शामिल है। निर्मला सीतारमण ने भी इसे क्लियर किया है कि किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं होगा। आई फैल रही है उस पर ध्यान ना दें। किसी तरह का भी लॉकडाउन नहीं होने वाला है। प्रधानमंत्री ने इसे लेकर समीक्षा बैठक भी की थी। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने बातचीत भी की थी। और जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, हालांकि वो मुख्यमंत्री तो बैठक में शामिल नहीं थे, लेकिन आने वाले वक्त में सचिवों के साथ बैठक जरूर होगी। तो पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार के फैसले पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान। सीएम मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक्साइज ड्यूटी में कमी के फैसले का स्वागत करते हुए इसे दूरदर्शी और जनहितकारी बताया है। उन्होंने कहा कि खाड़ी देशों में जारी तनाव और वैश्विक स्तर पर बढ़ती कीमतों के बीच ये फैसला आम जनता को बड़ी राहत देगा। साथ ही इससे पेट्रोल डीजल की कीमतें नियंत्रित रहेंगी और बाजार में ईंधन की उपलब्धता भी रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से जहां आम लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा, तो वहीं तेल कंपनियों की सप्लाई चेन भी मजबूत होगी और इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। इस युद्ध के माहौल में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा भारत सरकार के द्वारा तेल रिफाइनरियों पर अपनी पॉलिसी के बलबूते पर मार्केट में डीजल पेट्रोल के दाम न बढ़े और रिफाइनरियां अपना उत्पादन सरलता सहजता से करती रहे, एक बड़ा निर्णय किया गया। उनने एक्साइज ड्यूटी घटा करके हमारे यहाँ पे अपने इस देश के अंदर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता पर्याप्त रहे और उपभोक्ताओं पर पेट्रोल डीजल की दाम के ऊपर ज्यादा लोड न पड़े। ऐसे माहौल में जब वैश्विक स्तर पर डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, ऐसे में भारत के उपभोक्ताओं का ये हित संरक्षण करने के लिए तेल कंपनियों को व्यापार व्यवसाय की भी उपलब्धता रहे। चलो बात कर लेते हैं इसी बीच एक बड़ी और अहम खबर की। तो भोपाल से बड़ी खबर है, ठंडे बस्ते में निगम मंडलों में नियुक्तियां। एकमात्र नियुक्ति के बाद ठंडे बस्ते में मामला, बीजेपी नेताओं की उम्मीदों पर फिरा पानी। तो नवरात्रि में थी नेताओं को नियुक्तियों की उम्मीद, फिलहाल नियुक्तियों को सत्ता संगठन ने टाल दिया है। अब प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद विचार होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नियुक्तियां अभी नहीं होंगी। प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद इस पर विचार होगा। ठंडे बस्ते में निगम मंडलों में नियुक्तियां, केवल 2 नियुक्तियां हुई हैं अभी। महत्वपूर्ण रूप से काफी समय से कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं की उम्मीदों पर एक बार फिर से पानी फिर गया है। नवरात्रि में नेताओं को नियुक्तियों की उम्मीद थी, लेकिन इसे एक बार फिर से टाल दिया गया है। आईपीएल 2026 का रंग अब रायपुर एयरपोर्ट पर भी दिखने लगा है। पहली बार एयरपोर्ट टर्मिनल के अंदर यात्रियों के लिए बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, ताकि फ्लाइट का इंतजार करते हुए लोग आईपीएल का मैच का मजा ले सकें। एयरपोर्ट प्रबंधन ने यहां एक बड़ी एलईडी स्क्रीन के साथ करीब 100 इंच की दूसरी स्क्रीन लगाई है, ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री मैच का आनंद ले सकें। अब खास बात यह भी है कि रायपुर में भी आईपीएल के 2 मुकाबले होने हैं। ऐसे में शहर में क्रिकेट का माहौल पहले ही बना हुआ है और एयरपोर्ट पर यह पहल उसी उत्साह को और बढ़ाएगी। देश भर में आईपीएल की शुरुआत हो गई है और अगर आप भी आईपीएल देखना मिस करने वाले तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि रायपुर एयरपोर्ट पर अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो एयरपोर्ट पर इस बार खास तरीके की स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ, ये सीधे टर्मिनल से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जहाँ पर रायपुर एयरपोर्ट के टर्मिनल पर अलग से
स्क्रीनिंग की व्यवस्था की गई। इसके अलावा तमाम जो गेट्स है, चाहे गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 8 तक, तमाम गेट्स पर इसी तरीके की स्क्रीन्स लगाई गई हैं, प्रोजेक्टर लगाए गए ताकि जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो तो आप क्रिकेट मैच जो है वो देख सकें। आज से चूंकि आईपीएल की शुरुआत हो गई, पूरे देश में आईपीएल को लेकर क्रिकेट फैंस में, क्रिकेट प्रेमियों में काफ़ी ज़्यादा क्रेज़ है। रायपुर में भी 2 मैचेस होने वाले हैं आईपीएल के, तो अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ये सोच रहे हो कि एयरपोर्ट पर हैं और आप मैच नहीं देख पाएंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। एक नई पहल जो है वो रायपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से देखी गई है, जहाँ पर तमाम जो डिपार्चर गेट्स हैं, जहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ करती है, जहाँ पर आप वेट करते हैं, आप बोर नहीं होंगे। आपको अपने मोबाइल पर क्रिकेट देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको लाइव मैच दिखाने की व्यवस्था जो है वो कर दी गई है। और जैसा कि आज से मैच की शुरुआत हो रही है, तो आज से लेकर के जब तक आईपीएल चलेगा तब तक आप इसी तरीके से एयरपोर्ट पर आराम से बैठ करके पूरे मैच का लुत्फ़ जो है वो ले सकेंगे। तो कहीं ना कहीं एक नया इनिशिएटिव जो है वो देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से रायपुर में क्रिकेट फैंस की भी संख्या बढ़ रही है, तो यहीं एयरपोर्ट का भी एक नया इनिशिएटिव देखने को मिला है। INS न्यूज़ के लिए रायपुर से मोहम्मद हसन। वैश्विक संकट के बीच केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती कर दी है। सरकार ने पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दिया है। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को शून्य कर दिया गया है। बीजेपी ने इसे वैश्विक परिस्थितियों के बीच जनता को राहत देने वाला कदम बताया है। दूसरी तरफ कांग्रेस इसे चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक फैसला करार दे रही है। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी में कटौती। पेट्रोल डीजल की कीमत पर गरमाई सियासत। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटकर 3 रुपए। डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटकर हुई 0। केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इस कदम से आम जनता को राहत मिलेगी। परिवहन लागत कम होने से जरूरी वस्तुओं की कीमतों पर भी असर पड़ेगा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कहना है कि वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बीच ये फैसला आम जनता को राहत देने के लिए लिया गया है। जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि फैसला चुनाव को देखते हुए सरकार ने लिया है। पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए किया जाना और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 10 रुपए को घटाकर 0 रुपया करना स्वागत योग्य कदम है। कुछ नहीं, ये 5 राज्यों में चुनाव चल रही है, इसको लेकर ये इस तरह की सरकार नौटंकी कर रही है। एक तरफ 60 रुपए गैस का रेट बढ़ा दी, उसको कहीं ना कहीं मैनेज करने के लिए, और 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इसलिए जनता को भ्रमित करने के लिए उन्होंने एक्साइज ड्यूटी घटा है। लेकिन जैसे चुनाव खत्म होगा पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ेगा, ये तय मान लीजिए। देश में कई शहरों में पेट्रोल डीजल को लेकर पैनिक बाइंग के हालात हैं। कई स्थानों पर लोगों को किल्लत का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच कीमतों में कमी से लोगों को फौरी तौर पर राहत तो मिलेगी ही, पेट्रोलियम पदार्थों की वजह से महंगाई में भी कुछ राहत मिलेगी। ऐसे में जरूरी है कि पैनिक बाइंग को भी रोका जाए। साथ ही समय पर पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति बरकरार रखने के लिए भी ठोस कदम उठाए जाएं। गौरव शर्मा, INS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विपक्ष नहीं, बजट सत्र में सत्ता पक्ष के सदस्य भी मंत्रियों पर सवालों के गलत जवाब देने का आरोप लगाते रहे। अब राजधानी के जैतूसाव मठ के संबंध में धर्मस्व मंत्री के गलत जानकारी देने का मामला सामने आया है। मामला चूंकि जैतूसाव मठ का है, इसलिए कांग्रेस ने इसे भगवान का अपमान करार दिया है। क्या है पूरा मामला और क्यों मचा है सवाल पर बवाल, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 20 मार्च को भाजपा विधायक इंद्र कुमार साहू ने जैतूसाव मठ के संबंध में सवाल लगाया। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 मार्च को इस सवाल को दर्ज किया गया। धार्मिक न्यास और धर्मस्व मंत्री राजेश अग्रवाल ने सवाल का जवाब भी दिया। मंत्री के जवाब में ट्रस्ट को 30 लाख रुपए की राशि RTGS के माध्यम से देने की बात कही गई। दूसरी ओर ट्रस्ट अपने खाते का बैंक स्टेटमेंट सार्वजनिक कर रहा है कि उन्हें राशि आज तक नहीं मिली है। कई बार हम SDM से मिले थे और अभी इसके वसूली के लिए कोर्ट में जा रहे हैं। वो गलत है, उन्होंने दिया है कि दे दिए हैं करके,
30,75,000 कुछ का अमाउंट है, वो हमको मिला नहीं है अभी भी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के पहले की सत्रों में ही नहीं, बजट सत्र में भी कई बार विधायकों ने गलत जानकारी देने की बात कही है। अफसरों पर विधायकों ने परोक्ष रूप से तीखे हमले भी किए हैं। अब जैतू साव मठ के संबंध में आई जानकारी ने सियासत फिर गरमा दी है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, विधायक सदन के प्रति गंभीर नहीं है। दूसरी ओर सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, विधायकों को सजग होना चाहिए, इससे कोई गलत जानकारी नहीं दे सकेगा। मैं समझता हूं कि आज की स्थिति में वो उक्त राशि प्राप्त नहीं हुई है। जैसे विधानसभा के प्रश्न में कि जैसे उसके उत्तर में इतनी झूठ बोलकर उसका उत्तर दे रहे, कितनी गंभीर है, इससे अंदाज लगा सकते हैं। ये विधायकों की सजगता के ऊपर में डिपेंड करता है। पूरी संसदीय लोकतंत्र की परंपरा में ऐसी व्यवस्था है कि गलत जवाब देने वालों को ठिकाने लगाया जा सकता है। अगर हमारे विधायक सतर्क होंगे, हमारे मंत्री सतर्क होंगे, हमारी सरकार सतर्क होगी, तो निश्चित रूप से जो लोग भी गुमराह करते हैं, गलत जानकारी देते हैं, उनके खिलाफ में कार्रवाई, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायक भरोसे के साथ प्रश्न लगाते हैं। उनकी मंशा होती है कि इससे सत्य उजागर हो सके, लेकिन जैतू साव मठ के संबंध में सामने आई जानकारी ने नई सियासी बहस को हवा दे दी है। सदन की गरिमा और विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का विपक्ष को अवसर भी दे दिया है। ऐसे में जरूरी है दोषी अफसरों पर न सिर्फ तत्काल कार्रवाई हो, बल्कि सदन में दोबारा इनकी पुनरावृत्ति न हो, ये भी सुनिश्चित किया जाए। गौरव शर्मा, रायपुर। चलो बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की। तो जी हां, दिल्ली से लौटकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा दुर्घटना के पीड़ित परिवारों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दिल्ली दौरे के बाद अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द कर सीधे छिंदवाड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने छिंदवाड़ा जिले की तहसील मोहखेड़ के ग्राम करेर, ग्वारा और झिरिया पहुंचकर सड़क दुर्घटना में दिवंगत हुए नागरिकों के परिजनों से मुलाकात की और शोक संवेदनाएं व्यक्त कर उन्हें सांत्वना प्रदान की। इस दौरान उन्होंने छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में पहुंचकर घायलों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना। लहसुन से भरी पिकअप से बस के टकराने के कारण से दोनों ड्राइवर की भी जो दुखद मृत्यु हुई है, शायद क्लीनर भी उसमें एक ख़त्म हुआ है और एक बच्चे सहित 7 लोगों की जो मृत्यु हुई है। मैं आज प्रत्येक मृतक के घर पे मैंने कोशिश की सब कुछ जाने की, जहाँ तक मैं जा पाया हूँ, और बाकी घायलों से भी मिला हूँ। दुख की इस घड़ी में सरकार सबके साथ है। मैंने कल ही प्रभारी मंत्री को यहाँ रात में ही भेजा था, उनने यथायोग्य और ऐसे ही मेडिकल डॉक्टरों की टीम भी कल से यहाँ जबलपुर से भी भेजी हुई थी। साथ ही साथ प्रत्येक मृतक के परिवार के साथ जो कल हमने हमारी निधि से 4-4 लाख और संबल योजना के हर एक को 4-4 लाख अर्थात 4 और 4 8 लाख रुपया उसको देने वाले हैं। घायलों का पूरा इलाज सरकार कराएगी। गंभीर घायलों के लिए प्रारंभिक रूप से लाख रुपए दिए हैं, लेकिन जितने इंजर्ड हुए सबको लाख रुपए देने का ये अनाउंसमेंट है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को 8-8 लाख की आर्थिक मदद दिए जाने की घोषणा की। 4-4 लाख सरकार की ओर से और 4-4 लाख संबल योजना के माध्यम से आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी। घटना में घायल हर नागरिक को 1-1 लाख की आर्थिक मदद दी जाएगी और घायलों का पूरा इलाज का वहन राज्य सरकार करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INH न्यूज, भोपाल। राजधानी रायपुर में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का खुलासा हुआ है।
12वीं पास युवाओं को नौकरी का झांसा देकर अमेरिकी नागरिकों से करोड़ों की ठगी कराई जा रही थी। गुजरात के मास्टरमाइंड्स ने रायपुर में फर्जी कॉल सेंटर खोलकर पूरा इंटरनेशनल फ्रॉड नेटवर्क खड़ा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 42 युवकों को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। रायपुर के गंज और राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। आरोपियों ने किराए पर ऑफिस और लग्जरी फ्लैट लेकर पूरा नेटवर्क खड़ा किया। ये गिरोह टेलीग्राम और व्हाट्सएप के जरिए अमेरिकी नागरिकों का डेटा चुराता था और फिर उन्हें कॉल कर लोन, सिविल स्कोर सुधारने या फ्रॉड ट्रांजैक्शन का डर दिखाकर फंसाता था। चौंकाने वाली बात यह है कि कॉल करने वाले ज्यादातर युवक 12वीं पास थे और उन्हें अंग्रेजी तक ठीक से नहीं आती थी। उन्हें हिंदी में लिखी हुई स्क्रिप्ट दी जाती थी जिसे पढ़कर वो विदेशी नागरिकों से बात करते थे। ठग पहले छोटे ट्रांजैक्शन का भरोसा जीतते, फिर गिफ्ट कार्ड और फर्जी चेक के जरिए लाखों डॉलर की ठगी को अंजाम देते थे। जांच में सामने आया है कि गिरोह के मास्टरमाइंड अहमदाबाद के विकास शुक्ला और संजय शर्मा हैं, जो समय समय पर रायपुर आकर ऑपरेशन संभालते थे। कॉल सेंटर के मैनेजर को 30,000 और कॉलर्स को 15 से 20,000 रुपए तक की सैलरी दी जाती थी। ठगी की रकम हवाला के जरिए मास्टरमाइंड तक पहुंचाई जाती थी। अब तक यह देखने में आ रहा था कि भारतवासी ठगे जा रहे हैं, खासकर नाइजीरियन गैंग, चाइना गैंग, वे जो हैं ऑनलाइन ठगी कर रहे थे, साइबर ठगी कर रहे थे। लेकिन अब भारतीय ठगों ने भी इसका माकूल जवाब देना शुरू कर दिया। राजधानी रायपुर में ऐसे ही एक गिरोह का खुलासा हुआ है जो कि विदेशियों से ठगी की वारदात को अंजाम देता था। यह आप देख सकते हैं अंजनी टावर है। अंजनी टावर के जो है फ्लैट नंबर 202 में ठगों ने अपना अड्डा बनाया हुआ था। इसका खुलासा रायपुर पुलिस ने किया। इसके अलावा जो 2 अन्य स्थान थे जो कि पिथालिया कॉम्प्लेक्स के फ्लोर नंबर 1 और फ्लोर नंबर 2 में संचालित हो रहे थे, यहाँ से भी जो है युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। करीब 42 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और करीब करोड़ों की ठगी का खुलासा हुआ है। यह भी खुलासा हुआ है कि जितनी भी ठगी की वारदात हुई है वह अमेरिका सहित अन्य जो यूरोपियन देश है वहाँ पर वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल जो है सभी को पुलिस ने रिमांड पर लिया हुआ है और इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। फिलहाल पुलिस इस इंटरनेशनल ठगी गिरोह की जड़ तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है और फरार मास्टरमाइंड की तलाश जारी है। सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर लोगों को निशाना बनाते रहेंगे। मनोज नायर, INS 24/7 रायपुर। चलो इसी के साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।